अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो यार जिसने हमारा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, व्लॉग्स बाय सुलेमान सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर हम लोग डेली कल आपके आया लिए था व्लॉग्स vlog। डाल रहे हैं। कल आया था एक, आज भी आना था लेकिन वो लेट हो गया, तो वो कल आ जाएगा। और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लें, वहाँ हम रील्स भी कोशिश करें कि अब डालें, एक्टिव रहें, और वहाँ पर आपको हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ आती हैं उनके बारे में कभी स्टोरीज भी कभी मिलती हैं। लेट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे हैं 2 चैनल्स और दोनों को लेके चलना बहुत डिफिकल्ट लेकिन होता है वो मैं थोड़ा। उसको हाँ। सॉर्ट आउट करूंगा टाइमिंग को कि किस तरह से हमने उनको लेके चलना है। खैर आज हम बात करेंगे इंडिया के रिपब्लिक डे की 76th रिपब्लिक डे। और उस पे हमारे पास लास्ट ईयर भी हमने वीडियो देखी थी और आज भी देखेंगे, जो परेड होती है, और एक परेड की भी देखेंगे। और पीएम मोदी अराइव्स एट कर्तव्य पथ, पाथ है या पथ है, कर्तव्य पाथ इन न्यू दिल्ली। लास्ट ईयर भी हाँ इसी जगह पे पीएम मोदी आए थे और उनकी हमने वीडियो देखी थी। आज भी हम ये 2 वीडियोस देखने जा रहे हैं, उनकी एंट्री देखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की, और दूसरा हम लोग आपके साथ जो देखेंगे विंग्स ऑफ प्राइड, और ये जो रिपब्लिक डे पर परेड होती है। और जो हमने लास्ट ईयर भी देखी थी, याद है कितने कितने किस्म के और हेलीकॉप्टर्स, जहाज होती है। जहाज वगैरह आए थे, तो वो भी देखेंगे। देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। ते उधर और इधर कर्तव्य पथ। सलामी मंच के सामने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। गणतंत्र के 75 वर्ष, संविधान के 75 वर्ष, हमारा गणतंत्र दिवस समारोह और आगमन कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। रक्षा राज्य मंत्री, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव प्रधानमंत्री की अगवानी करते हुए। So this saluting base on either side is flanked by 2 VIP enclosures where cabinet ministers, members of parliament, foreign dignitaries, senior members of the judiciary and other special invitees are seated. Well, it's customary when the prime minister arrives here. पब्लिक सारी है ना ये। Seated on either side. आगे बैठ रहे हैं ना। Meets them, interacts with them. अच्छा, पब्लिक से मिल रहे हैं। हाँ, अब पब्लिक का या पता नहीं, फैमिलीज Greetings हैं being जो। exchanged. दीक्षा And there you can see the first formation. अच्छा, इसके अंदर भी कैमरा लगा हुआ है। हाँ। वो लेडी है ये। Led by Group हाँ। Captain Praveen Sarathi. Flying the other 2 aircraft are Wing Commander Munit Dogra and Wing Commander Gaurav Patania. The Apaches, with its advanced fire control radar, night vision system, and arsenal of Hellfire missiles and Hydra rockets, is a formidable force in the battlefield. These fierce attack helicopters are the face of the modern machines in India's leap into the manufacturing advanced of the rotary wing platform. And there you can see Formation Airborne from Air Force Station Hindon, led by Group Captain Praveen Sarathi. The Apache attack helicopters flying in victory formation. संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय 3 अपाचे हेलीकॉप्टर अपाचे फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए 137 हेली स्क्वाड्रन से नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं। अन्य सदस्य हैं विंग कमांडर मुनीत डोगरा और विंग कमांडर गौरव पठानिया। अजय फॉर्मेशन में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में। तेज खिली हुई धूप और साफ आसमान, वायु गर्जन, वायु विचरण, शौर्य साहस का परिचय। और अब बारी सतलुज फॉर्मेशन की। 2 डॉर्नियर, डिफरेंट शायद है ना। 32 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। Formation led by Wing Commander Pinak Ashok Kodkute, along with Flight Lieutenant Anurag Mishra, Wing Commander Amol, along with Flight Lieutenant Sahaj Preet, and Squadron Leader Rahul Kishore, along with Squadron Leader Rohit Anand. The formation comprising 1 AIM-32, which is airborne from Air Force Station Chandigarh, while the Dorniers taken off today from Palam Air Base, and Commandant Jayant Thorat. रक्षक फॉर्मेशन राष्ट्रीय समर स्मारक के ऊपर से गुजरता हुआ। The
Indian Coast Guard Dorniers capable of carrying out maritime reconnaissance, search and rescue, pollution response, maritime security, ओए, anti-piracy, काफी लोग। assistance आई थिंक mission फैमिलीज at भी हैं sea. जो हाँ And now the next formation, Arjun formation. जिसमें दो Formation लोग बैठे हैं। comprising 1C130J Super Hercules इस तरह से Super देखो, Hercules। हाँ, एक लाइन में ला रहे हैं ना, एक आगे दो aircraft, पीछे। the latest tactical transport aircraft, कितने all पास से Indian बर्ड Air गुजरा Force. है। 295 विमान एशॉन में C-130J एयरक्राफ्ट के साथ, और इस फॉर्मेशन का नाम अर्जुन फॉर्मेशन मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह के नाम पर अच्छा। अर्जुन सिंह नेतृत्व जो लीड ग्रुप कर रहे हैं। कैप्टन अंकित उनके नाम पे रखा गया है। C-295 में विंग कमांडर सौरभ सिंह और विंग कमांडर C.P. रेड्डी। Air dominance fighter इसमें aircraft तीन of है। Indian Air हाँ तीन पायलट। PHI is a long-range maritime reconnaissance and anti-submarine warfare aircraft equipped with the state-of-the-art sensors and weaponry, including indigenous equipment, making it the most potent maritime platform. The aircraft undertakes wide range of missions. The formation today led by Commander Ruchit Kaur, flying the PHI, and the Sukhoi 30 flown by Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chai. आसमान को चीरते हुए भारतीय वायुसेना के ओह। शौर्य और साहस का परिचय। अब बारी है ओए Formation. ये वो Now gracing the skies ये with क्या है? inspiring beam formation. Smoke है क्या है? This majestic display is the C-17 Globemaster, a true embodiment of power, endurance and reliability in the air. बीम फॉर्मेशन में एक C-17 और 2 Su-30 विमान एशॉन स्टीमिंग फ्यूल में विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। ग्रुप कैप्टन समीप तेजावन के नेतृत्व में, साथ में है ग्रुप कैप्टन ध्रुव कुमार और विंग कमांडर सुदीप पी। निगाहें लोग किस तरह देख रहे हैं ना। वायु गर्जन करने वाले विमान हाँ। ढूंढ रही हैं और एक के बाद एक हैरत अंगेज कारनामे करते हुए फॉर्मेशन आगे बढ़ते हुए। And now time for faster moves with pure fighter formations. In the lead, Jaguars. Jaguar, a versatile twin-engine strike aircraft known for its robust design and adaptability, capable of performing in challenging environment and thus a valuable asset for close air support, precision strikes and reconnaissance missions. And there you can see 5 Jaguars in arrow formation. Formation led Oh. by Group Captain Akash Chechi. The other members of the formation, Wing Commander Ujjwal K. Mishra, Wing Commander Bharat Singh, Squadron Leader A.K. Jha, and Squadron Leader Aditya Jamdagni. जनसमूह विस्मित है, आह्लादित है, रोमांचित है, प्रसन्न है भारत की इस वायु शक्ति का अवलोकन करके। अमृत फॉर्मेशन के बाद अब बारी होगी वज्रांग फॉर्मेशन की। 6 Rafale Vajrang. all-potent fighter सारे aircraft of aircrafts का Indian नाम Air भी Force. बता रहे हैं। Undoubtedly, one could say that even the winds along the Kartavya path have stopped to stare at these Rafales. 6 Rafale fighter aircraft flying. किस तरह से फ्लाई करे ना, एक ऊपर एक नीचे। Formation led by Squadron Leader Amol Garg, Squadron Leader Mihir Vivek Chaudhary, Squadron Leader Sarthak Kumar, Squadron Leader Mohit Tyagi, Squadron Leader इस तरह Arvind मुश्किल होगा ना एक वो उसमें जाना। कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता 17 है। स्क्वाड्रन जिसका आदर्श वाक्य उदयम अस्त्रम, 6 राफेल विमान हवा में विलीन होते हुए। And now the audience thrilled to welcome the last लास्ट second in the series. We have ये शायद पायलट्स की फैमिली त्रिशूल फॉर्मेशन। अच्छा फॉर्मेशन त्रिशूल फॉर्मेशन में हर 3 Su-30 वो अलग-अलग है। फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये से क्या? त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है और ओह। बुराई के अंतर का, ये देखो कुछ निकल रहा है। का परिचायक। पीछे से वो है ना। today by Group Captain Manish Arora, Shaurya Chakra. Other members कुछ लाइट से निकल रही थी। Commander Kunal Kalra and Wing Commander Abhimanyu Singh, all from 15 Squadron. अभिमन्यु। And there you can see the Trishul formation comprising Trishul। 3 Sukhoi 30 MKI air dominance fighter aircraft. पीछे से ओह हो हो। 900 kilometers per hour. 3 ओए Su-30 विमान जिनका विजय नाद सुनकर रोमांच महसूस किया जा सकता है, हवा में विलीन होते हुए वो त्रिशूल देखा है? फॉर्मेशन। हाँ। उधर और Having pulled up, watch the leader going further up and the wingmen spitting to cast a Trishul or a trident up in the air. अच्छा त्रिशूल बना रहे हैं। Led by Group Captain Manish Arora. और अब रोमांच की पराकाष्ठा, विजय फॉर्मेशन, एक राफेल
900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए 300 मीटर की ऊंचाई पर कर्तव्य पथ के वाटर चैनल पर नजर आएगा। सांसें थाम कर रखिए अपनी। And in command of Group Captain Abhishek Tripathi, along with Flight Lieutenant Sona, here comes the single Rafale Single. at 900 kilometers per hour. कितना मुश्किल होता है ना ये। Yeah. All set to touch the sky with glory as he will execute the victory roll over Kartavya Path today. Known as the Falcons of Champ and Aknoor, flying with their motto Anbishya Bhedi or Seek to Destroy. ओ यार मतलब सल्यूट है पायलट्स को। क्या उन्होंने वो और मैं सोच रही थी कि इस पूरे ना मतलब जो परेड हो रही थी ना उसमें जो उनकी फैमिली होगी, जो उनके पेरेंट्स होंगे, उनके लिए कितना प्राउड होगा ना कि हमारे बच्चे ये हाँ, चला रहे हैं। एक तो उन्होंने एयरक्राफ्ट एक तो फॉर्मेशन का बताते थे, फिर एयरक्राफ्ट के बारे में उनका नाम क्या, उनकी क्या खूबियां हैं। एक एयरक्राफ्ट का नाम त्रिशूल था। हाँ, त्रिशूल त्रिशूल फॉर्मेशन था वो। हाँ, वो त्रिशूल। एंड में इस तरह से जाता है कि वो बता रही थी त्रिशूल कि बन त्रिशूल रहा है। बना रहे, और लोगों की एक्साइटमेंट जब ऊपर देख रहे थे उनको, और जिस तरह से वो ऐसे गया ना, इधर एक इधर एक इधर। और आई थिंक इससे पहले काफी प्रैक्टिस होती है। हाँ, काफी और मुश्किल होता है ये। मतलब जाहिर सी बात है और हमें सबसे शुरू में एक लेडी आई थी जो वो हाँ, चला रही हमें थी। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो अंदर कैप्टन बैठे होते हैं ना, तो वो salute सारा है। उनका है ये किस तरह से वो इसको करते हैं। और पीएम PM मोदी भी आए थे, मौजूद हाँ। थे और बहुत ज़्यादा पब्लिक भी थी। तो पिछली लास्ट टाइम वाला भी मुझे याद आ गया, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, और वो उसमें भी बहुत ही डिटेल्ड सारा बताया गया था, और उसमें बहुत कमाल वो हुआ था सारा। तो आप लोग बताएं कौन कौन गया था वहाँ पर देखने के लिए, और आप लोगों को ये कैसा लगा, परेड कैसी लगी है, हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हमें तो एज ऑलवेज पिछले साल की तरह बेहतरीन लगी है, और अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा तो सो व्हाट टू डू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग चैनल जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे नए और डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हाफिज़।